को मिटाने की कसम खा चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पुनः जोरदार जयकारा लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। देश के गद्दारों को, गद्दारों को हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। छात्र खामोश है। अगर अभी कहा गया है, यहाँ फिर से पूछा जाएगा, इसलिए सब लोग जागरूक होइए और नवीन ऊर्जा के साथ आप बोलिए कि देखिए, मुझे कोई कहने में शंका नहीं है, संदेह नहीं है कि वहाँ जो घटना हुई है उस घटना का जवाब हमारी सरकार मुंहतोड़ देने जा रही है। आज चुल्लू भर पानी छोड़ दिया गया है तो वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। इतना बड़ा वो देश है, इतना अपने को काबिल समझने वाला देश है, चुल्लू भर पानी में डूबा जा रहा है। उनकी कोई औकात नहीं है, उनसे हमारी सेना निपट लेगी। हमारा आपका उद्देश्य है कि हम एक संदेश दे दें, हम अपने लोगों को एक संदेश दे दें कि यहाँ पर आकर के अगर गद्दारी करोगे तो फिर जहाँ से आए हो वहाँ भेज दिए जाओगे। इस पूरे प्रयोजन के साथ इस तरह के धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ के अभी मैंने खबर पढ़ी, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। हमें शंका है कि अब तो लुढ़काए जाएंगे और निश्चित है लुढ़काए जाएंगे। हमारे देश के सैनिक हम मानने वाले नहीं है, हमारे देश के पुलिसकर्मी हम मानने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको उनकी सही स्थान पर भेजने का काम हमारे प्रशासन के लोग, हमारी सरकारें और हमारी सेना करेगी। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि एकजुटता का परिचय दें और एक साथ खड़े होकर ये कहें कि हमसे जहाँ कहीं भी धर्म पूछने की बात आई, आप विचार करिए, हमारे मंदिर पर कोई कार्यक्रम होता है तो पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ता है कि कहीं कोई खतरा न हो जाए। कहीं किसी दूसरे के यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है तो कहीं पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं होती है। हिंदुस्तान में रह करके हमको ये खतरा अपने ऊपर ही क्यों महसूस होता है? केवल एकजुटता की कमी, केवल दुकान पर ग्राहक आए, बिक्री छूट न जाए, हमारी दुकान बंद न हो जाए, इस नाते हमको सोचना पड़ता है। आप सब दुकानें बंद करिए और इस पूरे मुहिम में साथ होइए। मैं जानता हूँ कि हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि जिस माँ का बेटा सैनिक होगा और वहाँ पहलगाम में ड्यूटी कर रहा होगा, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। तो यदि हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ी तो देश के लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। करता हूँ अपने बड़े भाई मनोज मिश्र जी का भी आए और अपने शब्दों से शुरू करें। करेगी वही सरकार काम करेगी। बड़ी तेज आवाजों को लगे इन लोगों को ये यमराज अगर आ जाए तो कहेंगे रोक जाए, ग्राहक निपटा दे। ऐसा लगता है उनको भी लगे कि यहाँ भी बच्चे तो थोड़ा बहुत काम काज है वो भी आ जाए, मार्केट में थोड़ी आवाज पहुँच जाए। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि जिस भारतवासी का खून न खौला, वंदे वंदे पाकिस्तान, पाकिस्तान वंदे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इसी क्रम में इस उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने छोटे भाई कुलदीप श्रीवास्तव जी को कि वे आए और अपने शब्दों से अपना आक्रोश व्यक्त करें। कुलदीप श्रीवास्तव जी। कुलदीप जी के बोलने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं है, हाथ उठाओ कर लो एक बार। अब ये बताइए कि इस चौराहे पे बहुत सी दुकानें मुस्लिमों की भी है कि नहीं है? हाँ, सब लोग नीचे करो। क्या कोई मुस्लिम यहाँ पे आया हुआ है? नहीं। अरे तो क्यों नहीं आए हो? इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, खाते हो हिंदुस्तान की और माला जपते हो पाकिस्तान का। मौका पड़ा तो उड़ जाओगे, उड़ा दिए जाओगे।
आप आइए हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में चलिए। निश्चित रूप से आपका कोई काम पड़ेगा, हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन ये जिहादी जो बसे हुए हैं, आतंकवाद को पनाह देने वाले जो बसे हुए हैं, ये लोग सुधर जाए। आज यहाँ पर आप नहीं हो, इन सैनिकों के सम्मान में नहीं हो, इस देश की जनता के सम्मान में अगर नहीं हो, तो आपका कोई भी स्थान हमारे साथ में नहीं है। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही हमारी घोषणा, यही हमारी घोषणा, यही हमारी घोषणा। कोई नहीं आएगा, बुलाने आपको तभी आया जाएगा जब आपका नंबर आएगा। इसलिए अभी आप कोशिश कर लीजिए, 4 कदम आगे बढ़ाइए और इस जन समुदाय की संख्या को प्रभावित करिए, बढ़ाइए, और जिससे लगे कि यहाँ का हिंदू जिंदा है, और जब कभी कोई ऐसा अवसर आएगा तो वो निपट लेगा, वो निपटने में सक्षम है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जैसा कि है कि जो भी कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे निरपराध निर्दोष नागरिकों पर जो अत्याचार किया गया, गोली चलाया जहां खड़े हुए हैं। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा अपनी भारत की सरकार से कि आपने जिस प्रकार से जो मुद्दे हल किए हैं उनका समूल नाश कर दिया है। कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है जिस मुद्दे को आपने उठाया है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, जड़ से खत्म किया आपने मंदिर स्थापना करके। 370 को हटाया, जड़ से हटाया आपने। जो भी मुद्दे आप हल कर रहे हो जड़ से हल कर रहे हैं का मुद्दा है। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहूँ, का जो ये शिगुफा है इसको सर्च ऑपरेशन न करके एक डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करके बीमारी का समूल नाश कर देता है, पूरे पाकिस्तान का ऑपरेशन करके समूल नाश कर दीजिए आतंकवाद का, ताकि दोबारा कभी कोई ऐसी आतंकवाद की घटना न पनपे। पुलवामा अभी हम भूल नहीं पाए थे और पहलगाम का एक जख्म फिर मिल गया। तो आदरणीय मोदी जी, मैं अपने इन रिवसा क्षेत्रवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद हमें इस आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे न लगाने पड़े। आप इसको मुर्दाबाद ही कर दीजिए, इसका ऑपरेशन करके इसका समूल सफाया कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। एक बार बोल दीजिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आतंक मचाने वालों को आप लोग न करिए। ये तेल जिस कंपनी का आप बता रहे हैं भारतीय तेल है, वो भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, भैया सोनी जी हैं, 2 शब्द पुनः बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन्हें माइक, एक देहोभाई है, उनसे कहना हो वसूलों पे आज आए तो टकराना वसूलों पे अपनी आज आ चुकी है, अगर टकराओगे नहीं तो खत्म हो जाओगे। भारत माता की, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराम जो अग्रज है, हमसे जो बड़े हैं, किसी को हमारी वजह से कोई असुविधा हो ये ठीक नहीं होगा। हमारे सभी अपने लोग हैं, कुछ लोग जो नहीं है अपने वो अपना विचार कर लेंगे, लेकिन हम सबको ये अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मां नव दुर्गा महोत्सव समिति देवता के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार मिश्र जी को, यहाँ पर जो वीर शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं वहां तक कैंडल मार्च लेकर चलेंगे, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके मार्फत उन लोगों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनकी पहलगाम में नृशंस हत्या कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप
कलमा पढ़ लेता है, कौन कलमा नहीं पढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पे कोई मिठाई बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई खाद बेच रहा है, सारे अपने अपने व्यापार कर रहे हैं। ये बताइए कल जब आपके साथ कोई ऐसा कृत्य करेगा तब क्या होगा? ये बड़ी सोचनीय विषय है। जैसे रामू भाई ने कहा, इधर तिवारी जी ने कहा, संदीप मिश्रा जी ने कहा, सब लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। और ये जितने भी बात कही जाए वो सब कम है, लेकिन हमको सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अपने लोगों के बीच में इस घटना के क्रम में हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। और हम सब लोगों को एकजुट होकर के ये समझ कैसा क्या कर सकते हैं, इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग नारा लगाएं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाइन में लग जाइए, सभी वाक्य से लाइन में लग जाए। थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाइए, बाबा जी को आगे बढ़ाइए। हमारे बीच में पंकज जी सीधा लाइन में आ जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगा टाबर का, नाम मिटा दो बाबर को, तेल लगा टाबर का, नाम मिटा दो बाबर को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो। इस भारतवासी का खून न खोलना, इस भारतवासी का खून न खोलना। और चढ़ाए पे जूतों से पीटते हुए हिमा है आपका बड़ा बराबर है। विशेष आदमी विशेष बनावा जाता है। भारत
नहीं डरती हूँ काज शुक्र करो सीमा हैदर आज नहीं आपका आक्रोश में पता है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और उसके बाद पुतले का दहन करेंगे। आपका आक्रोश में पता है, सभी लोग सावधान की मुद्रा में पंचमत सुनी भाई पंकज वाजपेयी जी वहीं पर आप खड़े हो जाएगा, तब आप पुनः अपने रूप में आ जाएंगे। भारत माता की सावधान। इससे सावधान दिखाएंगे तो आपको सकता है। यह आतंकवाद का बदला है। इससे होशियार रहने की जरूरत है। एक घेरा बनाए और सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसका पता नहीं कब कहाँ से पटाखा निकल जाए। नागरिकों ने आतंकवाद का और पाकिस्तान का पुतला किस बेरामी से फूका है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसका समाधान कर लिया है और सेवा से हमारी सरकार रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की गली गली में शोर है, गली गली में शोर। सबसे पहले मैं अपने आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये बताइए, ये धर्म पूछ करके क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया हिंदुओं को, और खासकर हिंदू ही टारगेट होता हर बार में। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने अपनी पहलगाम में जान गंवाई है। और आप सब अवगत हैं कि किस तरह से नृशंस हत्या धर्म पूछ कर की गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये ऐसे लोग हैं, ये आतंकवाद को करने वाले ऐसे लोग हैं जिनका मंतव्य केवल एक रहता है कि किस तरह से देश में अशांति पैदा हो। उन्होंने धर्म पूछ लिया, हम सब ने ये सुन लिया कि धर्म पूछ करके मारा गया है। हमारे देश में अशांति पैदा करने का जो उनका उद्देश्य था वो पूरा होता है, लेकिन
कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुझे अपने देश की सरकार से यह पूरा विश्वास है कि वो ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी कि उनको हमारे धर्म का पता भी चल जाएगा और भविष्य में वो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ये आतंकवाद पे आपके क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, अभी आपने पहला सवाल पूछा, संदीप मिश्रा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन उसमें अब उस जवाब से अपना जवाब जोड़ना चाहता हूँ। धर्म पूछने का मतलब ये है कि वो साबित करते हैं कि हम मुस्लिम समाज से हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम ही आतंकवादी हैं। इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। यदि कोई हिंदू था, यदि मुसलमान था, तो उन्होंने छोड़ने का भी काम किया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं हमारा भाई हो यहाँ पे न मार दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भाइयों से, जैसे उन लोगों ने धर्म पूछ करके और हमारे हिंदू भाइयों पर गोली चलाने का काम किया है, इसी प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को चाहिए कि धर्म को पूछने वालों लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे बॉर्डर पे हो। हम लोगों ने देखा है आज जो आयोजन किया है, क्या इस समाज में, यहाँ पे तो बहुत सारे उस समाज के लोग हैं, उनको देश से प्रेम नहीं है, खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है, तो ये गचर पचर वाला काम नहीं चलेगा। ये देश में रहना है तो राधे राधे कहना है, वंदे मातरम कहना है, सीताराम कहना है, और हम वहाँ पे लागू करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन जहाँ पे धर्म पूछा जाएगा वहाँ पे हम मुंहतोड़ जवाब देंगे उन आतताइयों को जिन्होंने साबित कर दिया कि हिंदू एक लाइन में है, मुसलमान एक लाइन में है। तो यहाँ हिंदुओं की संख्या कम नहीं है, और हमको मोदी जी पे भरोसा है, हमको अपने योगी जी पे भरोसा है, हमको अपनी देश की सरकार पे भरोसा है, और हमारे देश में 140 करोड़ में जितने भी भारतीय हिंदू हैं उन हिंदुओं पे भरोसा है कि ये पाकिस्तान की जो हरकत हुई है उसका हमारे मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमारे यहाँ के जो हिंदू भाइयों ने आक्रोश दिखाकर जो पुतला फूका है, कैंडल मार्च निकाला है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग उसके लिए पुनः तैयार होंगे। और ये जो उन्होंने साबित किया है कि एक समाज ही आतंकवादी हो सकता है, तो ये तो पहले से चल रहा है कि एक समाज ही आतंकवादी हो सकता है। उस समाज को मोदी जी मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आपने हम लोगों की बाइट ली, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस आतंकवाद पर सरकार की क्या रवैया है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और जैसा कि अभी आपने देखा है, 2-3 दिन पहले ही मोदी जी ने सीधे इशारा किया है कि ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मोदी जो कहता है वो करता है, और उनकी पूरी कमेटी, कोर कमेटी बैठी हुई है। निश्चित रूप से आतंकवाद पर बहुत ही तगड़ा प्रहार बहुत ही जल्द होने वाला है। हम सभी देशवासी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो आतंकी हमले हुए हैं, अगर उन्होंने मंच से, सार्वजनिक मंच से कुछ कहा है तो उन्होंने करके दिखाया है। इस आशा और विश्वास के साथ में हम पूरे देश के युवा साथी, नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी जितने भी हैं, हम सभी लोग उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ में हैं, और इस आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपने पुतला फूंका है, लोगों को बुलाया है, इसलिए बुलाया है, क्या कारण? देखिए, बुलाया किसी को नहीं गया है। एक कार्यक्रम में एक अपना आक्रोश व्यक्त करने का माध्यम रखा गया और लोगों तक बात पहुंची, लोग समझ आए। क्योंकि बुलाया वहां पर जाता है जहां पर कोई राजनीतिक या इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। ये एक देश का कार्यक्रम था, लोगों की आत्मा की आवाज़ का कार्यक्रम था। इसमें लोग अपनी स्वेच्छा के साथ आए और उन्होंने अपना संपूर्ण आक्रोश व्यक्त किया उस देश के प्रति जिसने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, और समर्थन व्यक्त किया इस देश की सरकार के साथ कि हम खून के एक खून के कतरे के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे मोदी जी। और आपने जो कहा है कि हम पृथ्वी के अंतिम छोर से आतंकवादियों को ढूंढ के लाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। ये 140 करोड़ का देश जो भारत माता की जय बोल रहा है, आपके साथ खड़ा है। सबसे पहले बताइए आतंकवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार ये हमले हो रहे हिंदुओं पे खास करके, इस पे आप क्या कहना है? मैं इस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ,
सबसे पहले मैं अपनी हिंदू समाज की तरफ से, अपने अंतरात्मा की तरफ से और समस्त सनातनी बंधुओं की तरफ से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आज जो भी हमारे देश की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, भयावह है। इस पर हमारी केंद्र सरकार को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं इस बात पर एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी दादा बड़े भाई श्री राजकुमार मिश्रा जी ने एक उत्तर दिया था, उसी उत्तर से मैं अपनी बात को जोड़ता हूं। दे दी हमें आज़ादी खड़ग बिना ढाल, अगर दे दी आज़ादी हमें खड़ग और बिना ढाल के मिली होती तो आज जो हमारे देश में धर्म पूछकर हमारे सनातनी बंधुओं का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, देश में आतंकवाद व्याप्त किया जा रहा है, तो ये कोई बिना खड़ग और बिना तीर और तलवार के, बिना बंदूकों के आज़ादी नहीं मिली थी। मैं इसको पुनः दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज जो भी आतंक हो रहा है वो तोपों से, बंदूकों से, हथगोलों से हो रहा है। हमारे देश के कई जवान सैनिक शहीद होते हैं और मैं ओवैसी जैसे कुत्ते को भी बताना चाहता हूं अपने शब्दों से कि तुम 15 मिनट की बात करते हो, मैं अपने सनातनी बंधुओं की ताकत को साथ में लेकर के कहता हूं, मोदी जी मात्र 3 मिनट का आप हमको समय दे दो, पूरे पाकिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान में जितना जिहाद है उन सबको ख़त्म करने का जड़ से काम करेगा ये सनातन और समस्त हिंदू समाज।